प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करेगी, बल्कि आपको भगवान शिव के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों से भी परिचित कराएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। भगवान शिव कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कुछ बातों को गुप्त रखना चाहिए। इन बातों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, वह कौन सी बातें हैं जिनके जानने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आज मैं एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें पृथ्वी लोक के लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और सभी को इसके बारे में बताइए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था। सेठ के घर के बगीचे में एक बड़ा वट वृक्ष था, जिसके नीचे एक सन्यासी ध्यान किया करते थे। सेठ और उसकी पत्नी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से वहां रहते थे। सेठ हर दिन सन्यासी को घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही सरल और भोला था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमा लेते हो? सेठ ने अपनी पत्नी को बताया, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेचता हूँ। सेठ की पत्नी अपने पति की यह बात जानकर बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना धन कमाते हैं। उसने यह बात पूरे नगर में फैला दी। जब नगर के लोगों को पता चला कि सेठ इस प्रकार धन अर्जित करता है, तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। अब सेठ को पहले की तरह सस्ते दामों में अनाज नहीं मिलता था, जिससे उसका व्यापार मंदा पड़ गया और वह धीरे धीरे गरीब होता गया। एक दिन सेठ अपने व्यापार की चिंता में बगीचे में बैठा था। तभी सन्यासी, जो असल में भगवान शिव थे, वहां आए और बोले, सेठ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सेठ ने कहा, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार अब पहले की तरह नहीं चल रहा। नगर के बहुत से लोग भी अनाज का व्यापार करने लगे हैं, जिससे मेरा धंधा बैठ गया है। भगवान शिव ने कहा, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं? सेठ ने कहा, हाँ, मैंने अपनी पत्नी को बताया था। भगवान शिव बोले, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी से साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपके समझ में आएगा कि यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। भगवान शिव ने सेठ को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। उसकी पत्नी ने उसे परदेश जाने और धन कमाने की सलाह दी। वह आदमी परदेश जाने के लिए घर से निकला। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा और एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सांप उस पेड़ पर चढ़ रहा है। सांप ने पेड़ पर बैठे तोता और मैना के बच्चे को खाने की कोशिश की। गरीब आदमी ने सांप को मारकर उन बच्चों की जान बचाई।
तोता और मैना जब अपने घोंसले में लौटे तो बच्चों ने उन्हें सारी घटना बताई। तोता और मैना ने गरीब आदमी का धन्यवाद किया और उसे कीमती मोती दिए। वह आदमी उन मोतियों को बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े खरीदता था। उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना ली और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करता रहा। इस प्रकार से वह आदमी सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इसी दौरान उस नगर के राजा को एक अजीब रोग हो गया। एक वैद्य ने राजा से कहा कि अगर तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो राजा का रोग ठीक हो सकता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोते के बच्चे का मांस लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से नवाजा जाएगा। गरीब आदमी की पत्नी ने नगर की स्त्रियों से यह बात साझा कर दी कि उसके पति ने तोता और मैना के बच्चों की जान बचाई थी। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और राजा ने गरीब आदमी को तोते का बच्चा लाने के लिए मजबूर कर दिया। गरीब आदमी के कहने पर तोते का एक बच्चा राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह बच्चा राजकुमार के हाथों आजाद हो गया, लेकिन इसी बीच राजकुमार को राजा ने नगर से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार उसी तोते की मदद से अपनी यात्रा जारी रखता है और एक दूसरे नगर में जाकर एक सुंदर राजकुमारी रूपमती से मिलता है। राजकुमार और राजकुमारी रूपमती एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। तोते की मदद से वह दोनों एक सुंदर बगीचे में रहते हैं और वहीं अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक आग लग जाती है जिससे तोते का एक पंख जल जाता है। तोता कहता है, मित्र, अब मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ रुकना होगा। आप अपने पिता के पास लौट जाइए, वे अब आपको माफ कर देंगे। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के राज्य में लौटता है। राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी गलतियों पर पछताता है। राजकुमार ने अपने पिता को बताया कि उसी तोते ने उसकी जान बचाई है जिसे राजा मारने की सोच रहा था। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसी दिन से उसने राज्य में यह घोषणा कर दी कि अब कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा बल्कि उनकी रक्षा करेगा। भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे, सेठ को इस कथा के माध्यम से बताया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी से साझा नहीं करना चाहिए। पहली, आपकी कमाई का स्रोत और धन की बातें। दूसरी, घर में पति पत्नी के आपसी प्रेम और विवाद की बातें। और तीसरी, घर की कमजोरियां और आंतरिक समस्याएं। इन्हें गुप्त रखना ही बेहतर होता है। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ बातें अपने तक सीमित रखना ही उचित होता है, क्योंकि उन्हें उजागर करने से अनचाही समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।